हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जर्नी टू इमोर्टल सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हार्ली और उसके दोस्त को मोटिवेशन से नहीं आ रही होती है। वो सोच रहे होते हैं कि आउटर डिसिपल बन के पास आउट हो जाते हैं, हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी सेक्ट के बाहर। फिर उनको सुनने को मिलता है कि एक्चुअल में आउटर डिसिपल्स की कोई इज्जत नहीं होती है और उन्हें काफी ज्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो वहां पे उन्हें मोटिवेशन मिल जाती है कि उनको इनर डिसिपल ही बनना है। तो एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है। ऐसी सुबह होती है, वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। जो जोंग होता है, मतलब जो हार्ली का दोस्त होता है, वो बोल रहा होता है कि आज मिस्टर मो हमें एक सीक्रेट सिखाएंगे। मुझे लगता है मैं उसे याद नहीं कर पाऊंगा। हार्ली बोलता है चिंता मत करो, मैं हूं ना। फिर वहां पे पहुंच जाते हैं। मिस्टर मो बोल रहा होता है आज मैं तुम्हें ट्रिक सिखाऊंगा, इसे तुम्हें याद रखना है और ये टॉप सीक्रेट है, बिना किसी परमिशन के मेरे तुम्हें बताना नहीं है किसी को भी, सिर्फ तुम दोनों को ही पता होगा। अब तुम उसे ले लो मुझसे, सीखो और चले जाओ यहाँ से। वो हाँ कर देते हो, सोच रहे होते हैं कि वाह ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। वैसे देख रहे होते हैं, हाल ही सोच रहे होते हैं कि मुझे याद करना ही पड़ेगा किसी तरीके से जो भी मिस्टर मो बोलने वाले हैं। मिस्टर मो बोल रहे होते जो ट्रिक है वो, मतलब ऐसे कुछ भी बोल देता है वो, मतलब कुछ भी बकवास कर रहा होता है। वो कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं, वो ऐसे खड़े होते हैं हैरान होके। हाल ही बोल रहे होते क्या मैं तो कुछ भी समझ नहीं पाया। मिस्टर मो बोल देता है कि अब प्रैक्टिस करने की बारी है, जाओ तुम, मुझे तंग मत करो। वैसे बाहर होते हैं और कंफ्यूज होते हैं काफी ज्यादा। हाल ही जांग से पूछते तुम्हें समझ आया। जांग बोलते मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, अब क्या करें। तभी जो इंस्ट्रक्टर होता है वो हमें बाहर दिखाई देता है। वो उन दोनों को आवाज लगाता है। वो दोनों खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो ब्रदर जुन है। जुन बोलते हैं कि क्या हुआ बताओ मुझे। इंस्ट्रक्टर ने बता देता है कि जो मिस्टर मो है उन्होंने मुझे बोला कि तुम बाकी बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम बेसिक सीख सकते हो। फिर मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया था। वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो ट्रेन कर रहे होते हैं। हाल ही काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसे भी वहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मतलब जो वुडन लोग होता है उसके अगेंस्ट में लड़ रहे होते हैं। हाल ही बोल रहा होता है कि ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें सिखाता ही कुछ नहीं है। अगर हम बाकियों के साथ होंगे तो हमारे पास मौका होगा ताकतवर बनने का। तभी एक इंसान वहां पे आके बोल रहा होता है ये तो वही बच्चे हैं जो कि जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं। वो हंस रहा होता है। वो मतलब कुछ अलग से लोग होते हैं, मतलब नेम डिसिपल होता है जियांग, किसी फेमस घर का। बेसिकली वो उन इंसानों की तारीफ कर रहे होते हैं जो टॉप के होते हैं। वो इंसान बोल रहा होता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा टाइम ठीक नहीं चला हुआ है, तुम्हें डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन को उठाने के लिए भेजता है यहाँ वहाँ। डॉक्टर क्या कर रहा है, तुम मेडिसिन पकड़ रहे हो ना। हाल ही गुस्सा हो जाता है, सोच रहे होते हैं क्या बकवास कर रहा है ये, यहाँ पे है तो इसका मतलब ये भी स्टूडेंट है। वो ऐसे मजाक ही बना रहे होते हैं हार्ली का, पर हार्ली कुछ नहीं कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कमजोर हूँ। वैसे सीनियर जो होते हैं इंस्ट्रक्टर उसके पीछे पीछे चले होते हैं। हमें शाम का टाइम दिखाई देता है। हार्ली बोल रहे होते हैं मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ तुमसे, मिस्टर मो का स्टेटस क्या है। पहले मैं चाहता था कि मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करूँ, हार्ड वर्क करूँ, कुछ सीखूं और मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, बट अब मैं मिस्टर मो के साथ हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि तुम सबसे ज्यादा किस्मत वाले हो बच्चे, तुम्हें पता भी है मिस्टर मो की कितनी इज्जत है। जो ओल्ड मो है वो ओरिजिनली डिसिपल नहीं थे 7 प्रोफाउंड सेक्ट के। एक टाइम पे जो हमारा लॉर्ड था वांग लू, वो दुश्मनों के ट्रैप में फंस गए थे और काफी ज्यादा चोटें लगी हुई थी, वो मरने वाले थे। पर जो डॉक्टर था, मतलब जो मिस्टर मो था, वो आए और उन्होंने ठीक कर दिया मास्टर को, मास्टर की जिंदगी बचा दी। मास्टर काफी ज्यादा खुश थे कि ओल्ड मो ने ऐसे उन्हें ठीक किया। और मास्टर ने भी पता लगाया कि जो मास्टर मो है उनकी जो शरीर है वो मार्शल आर्ट्स लर्न करने के लिए अच्छा है। फिर मास्टर ने उन्हें बुला लिया और उन्हें सिखाना स्टार्ट कर दिया। जो इंपीरियल एंसेस्टर होल है, 100 ब्लैक स्मिथ होल है, 7 ग्रेट होल है और ब्लड ब्लेड होल है, ये 4 मेन होल्स हैं। मेरे डिसिपल्स को दिक्कत है, तुम ठीक जगह चले हुए हो, उन गेट्स के कंपैरिजन में हो तुम। मिस्टर मो डेप्यूटी मास्टर से ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। हाल ही सोच रहे होते तुम मिस्टर मो अच्छे हैं, अब मैं अपना बेस्ट करूंगा। मिस्टर मो ने बोला कि हम फर्स्ट लेवल को कल्टीवेट कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स के, उसका नाम हमें पता नहीं है। 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद मुझे एग्जामिनेशन पास करनी पड़ेगी, मुझे अपना पूरा करना पड़ेगा अभी, मतलब जिसे बोलते हैं कि पूरे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मिस्टर मो ताकतवर है, मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसे पावर से फील हो रही होती है, उसे हीट फील हो रही होती है। वेल वो हीट कहीं और से निकल जाती है। वो बोलता है कि ये हो क्या रहा है। फिर ऐसे ही मतलब कल्टीवेट करने की कोशिश तो वो कर रहा होता है, पर एक्चुअल में वो कुछ गेन नहीं कर पा रहा होता। जो वो जियांग डिसिपल होता है वो बोल रहा होता है कि मैं सेकंड लेवल में पहुंच गया हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाए। फिर ऐसे ऐसे दिन बीतते जा रहे होते हैं। वो इंसान बार बार आके हार्ली को तंग कर रहा होता है, अपने चीजें बता रहा होता है, लाइक उसने पेट तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर हार्ली कुछ नहीं कर पा रहा होता। वो उससे हो ही नहीं रहा होता कुछ भी। हर दिन ऐसे बीत रहा होता है, वो सुन रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर कुछ अचीव नहीं कर पा रहा होता। हार्ली सोच रहा होता है मैं गिव अप नहीं करूंगा, मुझे ऐसे लड़ते रहना
रहना है। उसकी उंगलियां बिल्कुल सूज गई होती हैं, पर मिस्टर मो उसे बता देता है कि उसके जो हाथ हैं उसको एक्चुअल में फ्रैक्चर हो गया होता है, बट मिस्टर मो ठीक कर देते हैं उसे। हाली सोच रहा होता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ भी। वो प्रैक्टिस कर रहा होता है पर नहीं कुछ अचीव कर पा रहा होता। बाकी सब सही तरीके से कल्टीवेट कर पा रहे होते हैं। हाली और जांग बैठे होते हैं एक जगह पे। हाली बोलता है कि मुझे दोबारा फार्मिंग करने के लिए जाना पड़ेगा, मैं आम इंसान ही हूँ, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद मैं कुछ नहीं फील कर पाया। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है कि मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ। जांग बोलता है तुम्हें जरा भी चिल फील नहीं हुआ, ठंडा सा फील नहीं हुआ? हाली बोलते क्या तुम्हें नहीं हुआ ऐसा कुछ फील? जांग बोल रहे होते नहीं, मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही थी। सुन के हाल नहीं बोलते हैं सच में ब्रदर जांग, तो अगर मैं कुछ फील कर पा रहा हूँ तो ये अच्छी चीज है। जांग बोलता है हाँ, जब मैं गिव अप करने का सोचता हूँ तुम मेरे दिमाग में आ जाते हो, तुम हार्ड वर्क करते हो तो मुझे भी मन करता है हार्ड वर्क करने का। हमें साथ में काम करना है ताकि हम इनर डिस्पल बन जाएं और अपनी जिंदगी की काफी ऊंचाई पे खड़े हों दोनों साथ में। फिर ऐसे उन दोनों को मोटिवेशन आती है और वो फिर से कल्टीवेट करने लग जाते हैं। फिर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड्स का सीन दिखाया था अगले दिन का। 4 मंथ हो गए थे सेक्ट को ज्वाइन किए हुए, जो टेस्ट था वो फाइनली आ गया था। वो दिन आ चुका था जब उनको अपने रिजल्ट दिखाने थे कि उन्होंने इस टाइम में क्या सीखा है और क्या पाया है। हाली और जांग एक जगह पे खड़े होते हैं। जांग बोल रहा होता है, मतलब हाली बोल रहा होता है कि उस चीज को याद करते करते मर गया, मैं बोर हो गया, मतलब एक तरीके से बोरियत से मर गया। ये अच्छी बात है कि अब चीजें फाइनली आ गई हैं। वो जांग को पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है स्किल यूजलेस है? आधा साल कल्टीवेट करने के बाद अब मुझे सेंसेशन फील हो रही है अपने पेट में। वो कुछ खा रहे होते हैं। जांग बोल रहा होता है कि हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो अभी भी कुछ नहीं फील कर पा रहा हूँ। तभी जांग वहां पे आ जाता है फिर से तंग करने के लिए और बोल रहा होता है कि मेडिसिन इकट्ठा करने वालों, मुझे हर जगह मिल जाते, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? तुम टेस्ट में तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्या? तुम मुझे देखने के लिए आए हो कि मैं पास कैसे होता हूँ? जब मैं इनर डिस्पल बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें 2 सिल्वर दे दिया करूंगा। उसका साथी बोल रहा होता है पर ये ऐसे भिखारी नहीं बन जाएगा अगर ये तुमसे सिल्वर लेंगे तो। वैसे हंस रहे होते हैं। जंग बोल रहा होता है कि आज के बाद मैं ऑफिशियल डिस्पल बन जाऊंगा, अच्छी जिंदगी जीऊंगा मैं, तुम हमेशा से ऐसे मेडिसिन इकट्ठे करने वाले ही रहोगे। हाल को जाग गुस्सा होता है। जांग उसे शांत होने के लिए बोलता है और वो वहां से भाग जाते हैं उन्हें तंग करने के बाद। फिर ऐसे जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सभी को इकट्ठा होने के लिए बोलता है और अनाउंस करता है कि आज का टेस्ट लास्ट टाइम की तरह आसान नहीं होगा। आधा साल हो गया है, हमें यूजलेस लोग नहीं चाहिए। अगर तुम एलिमिनेट हो जाओगे तो अपना सामान पैक करके यहाँ से चले जाना। चलो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जो पहला राउंड है वो वार्म अप एक्सरसाइज होगा। तुमने उसमें वेल पेड़ को पंच मारना है, तुम्हें बड़े बड़े पेड़ तोड़ने हैं। दूसरा टेस्ट है जिसमें तुम्हें अपने सर के बाहर 6 घंटे के लिए खड़े होना है। जो तीसरा टेस्ट है उसमें तुमने 7 प्रोफाउंड रिवर को स्विम करना है। जियांगी सुन के हैरान हो जाता है और सुन पड़ जाता है। वो बोल रहे होते हैं कि वार्म अप ही कैसे वार्म अप है? हाली और जांग नॉर्मली देख के एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि तुम्हें पता है इनका टेस्ट मो लेने वाला है, जो मिस्टर मो होता है, मतलब इनका मास्टर। बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उन्हें 20 पेड़ तोड़ने होते हैं। जांग और हाली मज़े ले रहे होते हैं उनके कंप्लीट उनके सारे टेस्ट को देखते वक्त, मजाक बना रहे होते हैं उनका। जांग ऐसे पड़ा होता है थक हार के सभी टेस्ट को पास करके। वो बोल रहा होता है कि मैं फाइनली कर बैठा, तुम इंतजार करना। फिर ऐसे वो मरने वाला होता है, काफी से थक गया होता है। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि जो सेकंड राउंड टेस्ट का वो स्टार्ट होता है अब। जियांग बोलता है क्या? जो सेकंड राउंड होता है वो भी काफ़ी खतरनाक होता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनकी उस टेस्ट में, जैसे फिश लोग से बच रहे होते हैं, वो रस्सी से कूदना होता है उन्हें। हान बोल रहा होता है कि बेटा जियांग तुम कर सकते हो। वो एंजॉय कर रहे होते हैं एप्पल्स खाते हुए। हान ली जियांग के पास जाके बोलता है कि तुम इतने भी खास नहीं थे, तुम एलिमिनेट हो गए। बार बार हमें तंग करने के लिए शुक्रिया, पर तुम भी क्या ही कर पाए। जियांग बोलता है अगर मैं नहीं बन पाया तो तुम कैसे बनोगे हान ली? हान ली बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, हमें बस एक चांट को रिसाइट करना था जो डॉक्टर मो ने हमें सुनाई थी। वो सुन के हैरान होकर बोलता है क्या? हाली जांग को बोलते हैं कि चलो चलते हैं, हमें याद करना है। तो वहाँ से चले जाते हैं। हमें गॉड हैंड वैली का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे मास्टर मो बैठा होता है और बोलते हैं क्या तुम तैयार हो? वो दोनों नर्वस होते हैं पर बोलते हैं कि हम तैयार हैं। फिर वो अपनी कल्टीवेशन दिखाने लग जाते हैं मास्टर के सामने। वो जांग का हाथ चेक करता है मास्टर मो, पल्स नोट कर रहा होता है। मास्टर मो का रिस्पॉन्स काफी ज्यादा बेकार होता है जांग को देख के। जांग सोच रहा होता है कि मेरी किस्मत खराब है मुझे लगता है। वो हाली की तरफ आ रहा होता है। वो बोलता है कि अपना हाथ दो। हाली सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा, क्या मैं मजाक बन जाऊंगा सभी बच्चों के सामने। मिस्टर मो हाथ टच करता है, मतलब पकड़ता है हाली का। हाली सोच रहा होता है कि दर्द हो रही है मुझे ठंडा फील हो रहा है। वो एल्डर मो के हाथों की तरफ देख के सोच रहा होता है कि ये तो एक जिंदा इंसान के हाथ लग ही नहीं रहे हैं, जो स्केलेटन की तरह है, ये तो कितने ज्यादा डरावने हैं। मो होता है, मतलब मास्टर मो, वो बोलने लगा होता है मैं क्या ही विश्वास कर रहा था, कुछ भी नहीं है। तब वो कुछ फील करता है, उसे कुछ एनर्जी फील होती है। वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि जल्दी से एक बार दोबारा चैंट करो। हाली सोच रहा होता है कि एकदम से क्या हो गया है, ये मतलब इतने ज्यादा टाइटली क्यों पकड़ रहे हैं मेरी बाजुओं को? इट्स ऑल
ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन बड़ा गंदा सा लग रहा है मुझे, क्योंकि मतलब वो एक्साइटेड होता है मास्टर और बोल रहे होते हैं कि मुझे पास से देखने दो। उसका दिल काफी ज्यादा जोर से धड़क रहा होता है मास्टरमो का। मास्टरमो अपना हाथ हार्ली के पेट की तरफ लाता है। मास्टरमो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये काफी अच्छा है, सच में काफी अच्छा है। हार्ली बोलते मास्टर अच्छा क्या है। मास्टरमो काफी ज्यादा जोर जोर से हंस रहा होता है, बोलते कि हाँ ये सही है, यही एग्जैक्टली मैं चाहता था। वो काफी ज्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है। हार्ली काफी कंफ्यूज होता है। मास्टरमो ऐसे ही बोल रहा होता है कि अगर इच्छा होती है तो चीजें हो ही जाती हैं, कोई गलती नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हार्ली कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मास्टरमो इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, उसके शरीर में क्या पाया गया है जिस चीज ने मास्टरमो को इतना ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। सो गाइज, जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर तक बने रहे हैं। लाइक कर दो इस वीडियो पे। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।